15 अगस्त आज़ादी का दिन। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, बैक इन 1947 15 अगस्त का ये पूरा दिन कैसे गुजरा होगा उन सब लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे। ज़रा सोचिए, जो लोग एक ही मुल्क में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, कहीं होली तो कहीं ईद मनाया करते थे, अचानक उनके बीच एक सरहद खींच दी गई और कहा गया कि सरहद के उस पार और इस पार लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो उनके लिए 1947, 14 और 15 अगस्त कैसे गुजरा था होगा। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस आज़ादी वाले दिन को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो 1947 में हिंदुस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने महसूस की थी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान जोश में और जश्न में था। लोग खुश थे क्योंकि उनको उनका मुल्क मिल रहा था। हर तरफ पाकिस्तान के झंडे लग रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाते हैं। और ये वो वक्त था, ब्रिटिश हुकूमत फाइनली ख़त्म हो गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाती है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी ठीक ऐसा ही जश्न मनाया जा रहा था। हिंदुस्तान के लोग भी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको भी उनका देश मिल रहा था। और अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत श्री जवाहरलाल नेहरू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाती है। लेकिन जहां दिल्ली और कराची में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पे आतंक मचा था, जैसे पंजाब और बंगाल में। पंजाब और बंगाल के लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी जगह हिंदुस्तान या पाकिस्तान में होगी। इसके पीछे का रीज़न ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये खींचे जाने वाली बॉर्डर लाइन थी। आज़ादी के सिर्फ 5 हफ्ते पहले ब्रिटिश लॉयर हिंदुस्तान आते हैं। ब्रिटिश हुकूमत इनको इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन खींचने का काम देती है। लेकिन इस लॉयर को इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस के ग्राफिक को नोट किया और इसी बेस पर उन्होंने बॉर्डर लाइन खींची। मतलब जहां हिंदू ज्यादा है वो हिस्सा हिंदुस्तान के हिस्से में आया और जहां मुस्लिम ज्यादा है वो हिस्सा मुसलमानों के हिस्से में आया और सिख हिंदुस्तान के हिस्से में आए। लेकिन ये बेसिस पर बॉर्डर लाइन बनाना सही नहीं था क्योंकि पंजाब और बांग्लादेश ये दो ऐसे स्टेट थे जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों साथ रहते थे और इस दो स्टेट को डिवाइड करना आसान नहीं था। फिर ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को आधा पाकिस्तान में और आधा इंडिया में कर दिया और बांग्लादेश में मुसलमान ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में कर दिया। लेकिन पंजाब के लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं था क्योंकि दोनों तरफ सिखों की इबादत गाहें थी। उस वक्त खुद ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन करना इतना आसान नहीं है। इसके बॉर्डर को डिजाइन करने में काफी साल लगते हैं, लेकिन फिर भी इसको चंद हफ्तों में ही डिवाइड कर दिया गया। उन्होंने बॉर्डर लाइन तो बना दी थी पर उसे अनाउंस नहीं किया था। 14 अगस्त को जो हंगामा चल रहा था उसके पीछे ये रीजन भी था कि किसी को नहीं पता था कि उनकी सुबह पाकिस्तान में होगी या इंडिया में। असल बॉर्डर्स का ऐलान 17 अगस्त को किया गया, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी। इंडिया पाकिस्तान में काफी लाशों के ढेर लग चुके थे, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन डिफाइन ना करने की वजह से। 14 और 15 अगस्त को दो मुल्क आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो दो मुल्कों के बीच में वायलेंस और टेंशन क्रिएट हो गई थी वो आज भी जिंदा है, जो हमें आज़ादी के कई साल बाद भी जंगों की सूरत में नजर आ रही है। वीडियो के आखिरी में हम सब के लिए एक मैसेज ये है कि दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, मगर ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं।